हेलो जी, कैसे हो जी आप सब? बढ़िया हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सब ठीक ठाक है, मालिक दी मेहर है। बेटी चली गई है वापस टोरंटो और बेटा काम पे है और मैं हूँ अकेली। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो ਅੱਜ मैं सोचा बहुत कमेंट आए सी कि आंटी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅਰਬੀ ਔਰ ਬੈਂਗਨ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ मतलब ਮੈਨੂੰ अच्छी लगती है, बनाओ। तो जाने से पहले बेटी ने मुझे बैंगन और अरबी, हम मार्केट गए तो सब्जियां लेनी थी तो मैंने ये भी ले ली। इस तरह आके फ्रिज रखता। ਅੱਜ मैं सोचा चलो मैं ये बनानी हाँ। ਇਹਨੂੰ मैं अरबी ਨੂੰ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ ਵੂਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੈਂਗਣ ਕੱਢੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੈਂਗਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸਾਰੇ ही बैंगन खराब, ऊपरों सारे खराब हो गए। वो ट्रे में आते हैं ना जो 7 8 10 बैंगन होते हैं छोटे वाले, और ऊपर सैन रैप होता है। ये मैं संडे को लेके आई थी और आज 2 3 दिन ही हुए हैं, 3 दिन हुए हैं तो सारे बैंगन खराब। मैं कहा लो जी बना लो अरबी ते बैंगन। फिर मैं सारे बैंगन सुट्टे। मैं सोचा ये है भी थोड़ी बहुत कम अरबी लाई थी मैंने कहा ये मैंने अकेली नहीं खानी है क्योंकि बेटी ने चले जाना है तो बेटा भी काम ते होएगा। तो चलो कोई गल नहीं, आप अकली अरबी बना लें। मेन बात तो ये है कि आपसे बातें करनी है। ये रेसिपियाँ तो आप सबको भी आती हैं, सब एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो बस मैं अपना तरीका दिखा देती हूँ। और हाँ, मैं इसको अरबी बोलती हूँ लेकिन क्योंकि हम बचपन से अरबी ही बोलते आए हैं। मैंने बहुत पुरानी टिकटॉक पर जब वीडियो डाली थी तो बहुत कमेंट आए कि अरबी नहीं अरबी बोलो, तो प्लीज़ उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। बीच बीच में अरबी अरबी मिक्स कर दूँगी, जैसे हिंदी पंजाबी मिक्स करती हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। तो चलो वीडियो के एंड तक बने रहना, बिल्कुल एंड तक बने रहना, क्योंकि बातें करनी है आपसे। रेसिपी तो वो ही रेसिपियाँ जो मम्मियाँ बनाती हैं। अब ये जैसे मम्मी बनाते हैं, मम्मी को पूछा, वो बड़ा इजी सा स्टाइल उन्होंने बताया कि पुत्र मैं तो इदा बनानी हाँ, गल ये है कि तेनू स्वाद लगती मेरे हाथ की चीज़। मैं कहा चलो, पर हम बैंगन साढ़े चले गए डस्टबिन। आप बनाने हैं अरबी की सब्जी। आ जाओ मिल के गप्पा भी मारते हैं और सब्जी भी बनाते हैं। हाँ जी, ये मैंने कढ़ाई रख ली, इसमें सरसों का ऑयल डाल दिया और उसकी स्मोक निकाल दिया। अब मैं ये अरबी डालूंगी। ये देखो ऐसे मैंने कर लिए, इसके नमक लगा के रख दिया था थोड़ी देर, फिर उसके बाद इसको वॉश कर लिया, कपड़े पे डाल के इसको सुखा लिया। और इन्हों हुण आपां इहदे च कर लेना फ्राई। मैं अरबी हमेशा ना सरों के तेल से बनानी हाँ, और बैंगन भी ज़्यादातर कोशिश होंदी है भी सरों के तेल 'ਚ बनाए जान। बस इन्हों फ्राई करके ना फिर निकाल लेना। ये लो जी, इसको हमने निकाल लेना है। इन्हों ना पर ज़्यादा डार्क नहीं करना है, मतलब ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और वैसे भी ये बड़ी जल्दी बन जाती है, तो आलू वाला ही हिसाब है ना अरबी का भी। ये तुसी बहुत थोड़ा ऑयल पा के भी इन्हों फ्राई कर सकते हो। मैं तो ये दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे बना लेती हूँ, आज बिना बैंगना तो ही बनानी है। तो ये चो मैं थोड़ा जा ऑयल हुण निकाल देना है क्योंकि ये ऑयल ज़्यादा है। बस ये मैंने निकाल दिया। प्याज हैं हमारे, ये बरीक बरीक ऐसे स्लाइस से मैंने कर लिए हैं, तो उसी छोटे भी काट लो कोई चक्कर नहीं। ये प्याज डाल देने हैं। बस इन्हों आप फ्राई कर लेना है। ये देखो इतनी सी अरबी है, बहुत घट हैगी है, पर चलो तुसी ना इनू मतलब ग्राइंड भी कर सकते हो प्याज, पर मैं इस तरह पा लेनी हूँ, मैंने अच्छे लगते हैं। वैसे भी जब से मैंने वो स्लाइसर बेटे ने लेके दिया ना, तो मैं तो दीवानी हो गई हूँ स्लाइसर की। हाँ जी, ये हो गए जी थोड़े से। अब इसमें है जी जीरा, धनिया, अजवाइन और सौंफ थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने इसको कूट लिया। कूट लिया इसको, ये डाल दिया इसमें। साथ में डाल दी हींग, ये मैं ज़रूर डालती हूँ। और ये है जिंजर गार्लिक कुटा हुआ। बस अब हमने इसको थोड़ी देर भून लेना है। प्याज भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं मैं करती, बस हल्के से शाइन जी आ जाती है ना। बात ऐसे है कि कोई भी चीज़ बनाओ उसको दिल से। मेरे लिए तो मैं बोलती हूँ कि कुकिंग जो है थेरेपी है। मैं गुस्से में हूँ, खुश हूँ, मैं टेंस हूँ, मैं कुछ भी हूँ, बीमार भी हूँ, अगर मैं उठ सकती हूँ
कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ है मुझे, मतलब हम अच्छा फील नहीं कर रहे, फिर भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ गुड फीलिंग आती है, क्योंकि खाना बनाना मेरे लिए थेरेपी का काम करता है। ये मुझे पहले नहीं पता था, मैं बनाती थी जब तो मैं स्कूल में आ जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि क्या होता है। जब भी कुछ ऐसे होना मैंने किचन में चले जाना, मैंने 3-3 4-4 सब्जियां बना देनी, चाहे थोड़ी थोड़ी बना देनी, तो मुझे लगता था मैं ठीक हो गई। कोई भी परेशानी हो मैं किचन में चली जाती थी और काम करने लग जाती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन अब मुझे ये समझ आया कि ये थेरेपी क्या है, मेरे लिए ये थेरेपी है। आप में से कौन कौन सुकून महसूस करता है कुकिंग करके, प्लीज़ मुझे बताना। लो जी हूँ ये आप पा देना है जी नमक, और साथ में हमने डाल देनी है अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च, और डाल देनी है हल्दी। ये सब तुसी अपने टेस्ट के हिसाब नाल करो। और इसको कर दिया जी मिक्स, और 1-2 मैंने इसमें काली मिर्चें, इन्हें मैंने चंगियां बड़ियां लगदियां, मैं ता पा दिनी हाँ। 4-5 मैं कालियां मिर्चा पातियां, और ये एक छोटा सा टमाटर था बस। इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको हमने ढक के पका लेना है। और पीछे तो आवाज़ आ रही होगी, मेरी वॉशिंग मशीन चल रही है उस करके आवाज़ आ रही है। तो बस ये एक बार सॉफ्ट हो जाए टमाटर, फिर आप और भी पा देनी है। जितनी देर ये मसाला हो रहा है आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये ना बेटी ने बनाया, उसने पहले भी बनाया था, ऐसे मेरे मन में आया कि आपको दिखाऊं। ये देखो, ये पंपकिन बने हुए हैं बड़े प्यारे, और वो जो छोटे छोटे स्टोन से होते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, बिल्कुल छोटे छोटे जो स्टोन है, बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, आंखें लगती है। नीचे ये ड्रा किया होता है, पता होएगा जो बच्चे बनाते हैं। तो ये काफ़ी देर का उसने शुरू किया हुआ था, पहले भी उसने बनाया था, पिछले साल भी ये कंप्लीट किया था, तो अच्छा लगा। ये इस बार वो कंप्लीट करके गई है, मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। कभी कभी जब उसको फ्री टाइम मिलता है तो वो धीरे धीरे ये बनाती रहती है। ये आपको एक बार फिर दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है, पास से तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ जितनी देर मसाला होता है ना, मैं सोचा चलो। ये बहुत प्यारा लगता है जब ऐसा कुछ बच्चे करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो बच्चों में ये भी हुनर है। हमें पता ही नहीं होता बच्चों में क्या क्या हुनर होता है। चलो हुन सब्जी वाल देख दे। ये लो, ये हमारा मसाला भी हो गया। बस अब हमने इसमें ये डाल देनी है। तो वो जो बैंगन भी बनते हैं ना, तो पहले ये ऐसे अरबी फ्राई करनी है, बैंगन हम फ्राई नहीं करते। मैं बनाऊंगी वो भी ज़रूर, बेटे को बोलूँगी मुझे मंगवा देगा। अभी तो वो काम पे था ना, मैंने कहा अब क्या उसको बोलूँ बेचारे को, काम के बीच में हूँ मानो तू बैंगन मंगवा के दे। तो लो ये हो गया। बस इसमें पानी नहीं डालना, बस इनू सिम ते करके आपां कुक कर लेना है। और इसके साथ मैं परोंठी या फुल्का नहीं बनाऊंगी, मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ में मैंने तवा रखा हुआ, ऐसे कम ही कर दूँ, अभी अरबी को थोड़ा टाइम है। ये देखो, ये है कीटो रैप। जो कीटो डाइट करते हैं वो ये रैप खा लेते हैं। ये कीटो रैप है। मैं वैसे कीटो डाइट अब नहीं कर रही, लेकिन लो कार्ब पे रहती हूँ, तो मैं फुल्के की जगह ये खा लेती हूँ। ये कोस्टको से आराम से मिल जाते हैं। मैं फुल्के की जगह जब मुझे मन हो तो मैं ये खाती हूँ, वरना मैं अवॉइड ही कर देती हूँ। ये भी मतलब कम ही खाती हूँ, लेकिन फुल्के की जगह ये खा लेती हूँ जो कीटो रैप है। ठीक है, और साथ में ही मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में बातें हो जाती है ना, तो ये काफ़ी कमेंट आते हैं कि पंचफोरन मसाला क्या होता है। ये पंचफोरन मसाला ऐसे 5 मसाले होते हैं। इसमें सौंफ भी है, इसमें मेथी दाना भी है, इसमें कलौंजी है, और जीरा है, और सरसों है। मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी और जीरा और सरसों, ये 5 चीज़ें हैं। ये मैं तो घर में ही बना लेती हूँ, ऐसे ही इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। वैसे ये मार्केट में भी बना बनाया मिल जाता है। ये पंचफोरन मसाला होता है। ठीक है, तो
बहुत सब्जियों में इसमें इसको भी मैं डाल लेती हूँ। तो जो मैंने बेटी को आपको वो दिखाई है, वो जो उसने बनाई है, जैसे वो सिर्फ उसकी होती है ना छोटे छोटे स्टोन, उससे तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में सुकून देती हैं, वो कर लेनी चाहिए। जिसमें सुकून मिले वो कर लेना चाहिए। ये बनती है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये बन के होगी जी तैयार। हाँ बिल्कुल बन गई है। अब हमने इस पे डाल देना है थोड़ा सा अमचूर, और ये हमारा गरम मसाला घर दा पीसिया होया, चाहे मार्केट वाला पा लो सब्जी मसाला या गरम मसाला घर दा पा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये गरम मसाला, थोड़ी सी सूखी मेथी और ये हमारा प्यारा धनिया। बैंगन ते अरबी बनाते बनाते कल्ली अरबी बन गई। गैस कर दी हमने बंद। इधर मैं अपना जो रैप है वो गर्म कर रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ये। ओहो हो, वैसे तो दूजी परौंठी होवे ना वला वाली, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रख के जो मज़ा आंदा ना ਉਹਦਾ अलग ही स्वाद है। नाल होवे गर्मा गर्म चाह बड़ी इलायची वाली। चलो ये गर्म होंदा है मेरा रैप, तो फिर मैं तुहानू मिलती हूँ। एक बार पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखो शक्ल भी सोहनी है तो इसकी अकल भी सोहनी है, बहुत स्वाद बनती है। बिल्कुल सिंपल है मेथड, कोई ज़्यादा ये कोई ताम झाम नहीं करना हमने। ये लो जी मेरी अरबी की सब्जी और साथ में मेरा ये कीटो वाला रैप। अब करते हैं टेस्ट। चलो जी अब टेस्ट करते हैं। नॉर्मल जी सब्जी है, कोई ऐसी गल नहीं है, लेकिन बंदी बहुत स्वाद है। कोई बेसन नहीं पाना, कोई दही वाली ग्रेवी नहीं, कुछ नहीं। जबरदस्त है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है, जब मैंने इस अरबी को पील किया ना तो मेरे हत्थों में लगी नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल मैं नॉर्मल, नहीं तो तेल वगैरह लगाई दा ना, तो बिल्कुल जिदा आप आलू छिली दे बिल्कुल उस तरह ही छिले। और ये जो रैप है ये थोड़ी देर पड़ा रहे ना तो ये वो हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मैं कभी कभी खा लेनी है जो मेरा मूड होता है। अगर आप ऐसे बनाते हो तो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ ये मैं बाद में खाऊंगी। सब्जी बहुत स्वाद बनी है, लेकिन प्रॉमिस रहा बैंगन और अरबी में दोबारा ज़रूर बनावांगी ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करांगी। और एक बात और, मैंने आपको ना ये मशीन की आवाज़ आ रही होगी, वॉशिंग मशीन चल रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। मैं ना जब भी मुझे पहले मैंने बताया ना कि एलर्जी हो जाती है, तो कि मुझे कमेंट आया था कि ऑर्गन ऑयल की गोलियां खाओ, तो मैं वो खा रही हूँ, मुझे काफ़ी रिलीफ है। और अब एक और जो प्रॉब्लम है वो है कि अगर मैं पालक खाती हूँ या पनीर खाती हूँ रात को, तो 100% है कि मेरा सिर दर्द होना ही होना है। आधी रात को ही मैं उठती हूँ ऐसे घबरा के कि सिर फट जाएगा। आयरन होता है पालक में, शायद इसलिए हो जाता है। और ये जो हमारा पनीर है उससे पता नहीं क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन चलो वो तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मैं बहुत कम खाती हूँ। लेकिन मैं साग बिना नहीं रह सकती। सर्दियाँ जी साग होता है, तो जब भी अब ज़्यादा होने लगा, जब भी साग खाती हूँ ना, जैसे मैं रात को अवॉइड करती हूँ ना खाऊँ, दिन में खाऊँ। लस्सी भी नाल लई, और मैं मेथे भी पाई दे आप लहसुन अदरक खूब मैं पानी हाँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, कल परसों मैंने खाया था, कल मैं सारा दिन सिर दर्द से पड़ी रही हूँ। बस सारा दिन गोलियां दे फक्के मारती रही हैं। शाम के टाइम में मतलब ठीक हुई तो मुझे लगा कि ओहो मैं भी दुनिया में हूँ। प्लीज़ अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आपको ऐसे ये प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हो। साग खाना तो छड्ड नहीं सकती, पर लगता है जे ना ठीक होया फिर मैंने साग छड्डना पैना। साग मैंने बहुत चंगा लगता है। अगर ऐसी किसी को है प्रॉब्लम तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं घी भी खूब डालती हूँ, मक्खन भी डाल लेती हूँ, और मुझे मलाई डाल के भी अच्छा लगता है। मतलब मैं सारा कुछ पानी हाँ, पर फिर भी मैनू सिर दर्द होता है। और कई बार ऐसे होता है बिल्कुल नहीं कुछ हुआ, और कई बार ऐसे दर्द होती है ना, तोबा तोबा तोबा, फिर तो बंब बोल देते हैं। तुझे कहोगे आंटी की गल्लां कर लिया सिर दर्द दियाँ। यही तो बातें मैंने आपसे करनी थी, कुछ आपकी कुछ आप कमेंट करोगे
कुछ अपनी बताओगे, कुछ मैंने अपनी बता दी। देखो जी मैनू ये प्रॉब्लम है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करती, तुम मैंने ਇਹਦਾ हल दस दोगे, मैं करूँगी वो हल करने की कोशिश करूँगी, हो सकता है मेरा ये ठीक हो जाए। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ फिर जरूर वो बड़ा करांगी। बाकी बात ये है कि माओ के हाथ का तो बना वैसे ही बच्चों को अच्छा लगता है, कितने भी बड़े हो जाओ माँ बाप के लिए तो हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं, ठीक है ना। मैं जैसा मर्जी अच्छा बना लूँ, उनकी तरह बना लूँ, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं आएगा, ये बात आप भी मानोगे। अगर हम 4 लोग सेम रेसिपी फॉलो करें, सेम सामान से बनाएं, सेम जगह पे करें, सेम बर्तनों में बनाए ना, फिर भी उसका टेस्ट हल्का सा लगाएगा, क्योंकि अंदर हम किस भावना से बना रहे हैं ना, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, तो टेस्ट अलग आएगा, ये बात तो पक्की है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, प्लीज़ कमेंट्स करना। अगर खुश होकर बनाते हो तो चीज़ बहुत अच्छी बनती है, और मम्मी के हाथ का स्वाद तो फिर क्या बात है। चलो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, खूब गप्पा मारनियां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, और हुण मैं इहनूं खानी हाँ, ठंडी ना हो जाए, क्योंकि रैप बिल्कुल सुक जाता है। तो खुश रहो, बस खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, खाते रहो, बनाते रहो, खाते रहो, खवाते रहो, मौजा करो, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, उस मालिक दी रजा च रहो। खूब कमेंट करो। मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो, तब तक इतने सारे प्यार के साथ, सच में इतने सारे प्यार के साथ मेरी तरफ से बाय बाय।